उसने मेरी मजबूरी का पूरा फायदा उठाया, या मैं कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाती, या हमें कभी किसी के मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो फायदा उठाना ये हम कब कहते गाइस, जब हम किसी चीज को यूज करते हैं, और ये सेंटेंसेस एक नेगेटिव वे में कहा गया सेंटेंस है। तो आज के हम लेसन में देखेंगे पूरा फायदा उठाना, इस फ्रेज को, इस कंस्ट्रक्शन को इंग्लिश में किस तरह कहना है। तो सबसे पहले गाइस हम आज के लेसन में देखेंगे इसकी बजाय हम और कौन सी फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं, नंबर 1। सेकेंड, हम ट्रांसलेट करेंगे बहुत सारे सेंटेंसेस को अलग अलग टेंसेस में। थर्ड, हम देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी के साथ इस फ्रेज को कैसे यूज करना है। और फोर्थ, हम देखेंगे इसके कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इतना कुछ आप आज के लेसन में यहां पर सीखोगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से टाइम ना गमाते हुए हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, इस फ्रेज को हम सीख रहे हैं मेक द मोस्ट ऑफ। इसके लिए हमारे पास 3 और अलग अलग फ्रेजेस है जिसको यूज करके आप सेम कंस्ट्रक्शन को कह सकते हैं, जैसे कि फुल्ली टेक द एडवांटेज ऑफ, मेक द फुल यूज ऑफ, और थर्ड हुआ गेट द बेस्ट आउट ऑफ। तो ये सारी चीजों को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे मेक द मोस्ट ऑफ को। तो यहां पर देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और जहां पर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है वहां आप लोगे, वरना नहीं लोगे। फिर डायरेक्टली आप इस फ्रेज को यूज करोगे और फिर आप लोगे ऑब्जेक्ट। आपको पता है गाइस, हेल्पिंग वर्ब का काम हमें कंटिन्यूअस टेंस में होता है, उसी तरह हमें परफेक्ट टेंस में से यूज करना होता है, और सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या फ्यूचर में हमें डायरेक्टली इस फ्रेज को लिखना है या कहना है। तो देखते, तुम मेरी कमजोरी का फायदा उठाते हो। तो यहां पर यू सब्जेक्ट हुआ मेरा, यू। उसके बाद यहां मुझे अब हेल्पिंग वर्ब का काम ही नहीं, बिकॉज इट इज प्रेजेंट टेंस। ये देखिए, वो अपनी लोकप्रियता का फायदा उठा रहा है, इट्स अ कंटिन्यूअस टेंस। अब यहां पर मुझे हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब मैं अपनी छुट्टियों का पूरा फायदा नहीं उठा रही थी, इट इज ऑल्सो द कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां पर भी मुझे पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब का काम। उसकी मजबूरी का कौन फायदा उठा रहा था ये उसे नहीं पता, तो यहां पर भी कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहां पर भी हमें इस चीज को लेना है। तो देखते हैं, तुम मेरी कमजोरी का फायदा उठाते हो। यू, डायरेक्टली मैं फ्रेज को लिखूंगी, यू मेक द मोस्ट ऑफ, और कमजोरी मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट है हमारा माय वीकनेस। बहुत आसान है, लेकिन बहुत सुंदर स्ट्रक्चर है ये, और हम बहुत बार इसे हमारे डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। लेकिन जब हम कहने को जाते गए तो हमें नहीं समझता इसे कैसे कहना चाहिए। तो यहां पर इसका स्ट्रक्चर हुआ, यहां पर ये सेंटेंस हुआ, यू मेक द मोस्ट ऑफ माय वीकनेस। तो यू मेक द मोस्ट ऑफ ही आपको पूरी चीज बता देगा कि तुम मेरी वीकनेस का फायदा उठाते हो, और बार बार मुझे तुम ऐसे कहते हो, लाइक दिस। वो अपनी लोकप्रियता का फायदा उठा रहा है, कंटिन्यूअस टेंस। सो ही इज, अब कंटिन्यूअस टेंस में ये जो मेक बेस फॉर्म है वो मेकिंग हो जाएगा। ही इज मेकिंग द मोस्ट ऑफ, और लोकप्रियता यहां पर ऑब्जेक्ट है, मेकिंग ऑफ हिज पॉपुलैरिटी। आपको पता होगा, कोई लोग पॉपुलर होते हैं तो वो उस चीज का फायदा लेके हर जगह आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पर ये सेंटेंस हमें यही चीज बता रहा है। मैं अपनी छुट्टियों का पूरा फायदा नहीं उठा रही थी, नेगेटिव सेंटेंस है। तो ऑब्वियसली नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमें नॉट लिखना होता है या कहना होता है। मैं अपनी छुट्टियों का पूरा फायदा नहीं उठा रही थी, आई एम नॉट मेकिंग द मोस्ट ऑफ माई वेकेशंस। अब यहां 2 सेंटेंस है, उसकी मजबूरी का कौन फायदा उठा रहा था ये उसे पता नहीं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये उसे पता नहीं कि उसकी मजबूरी का कौन फायदा उठा रहा था। शी डिडंट नो, शी डिडंट नो। अब हमारा मेन सेंटेंस आया, हु उठा रहा था, हु वॉज मेकिंग मोस्ट ऑफ। हर या हिज आप कुछ भी ले सकते हो। हर
मजबूरी, मजबूरी के लिए हेल्पलेसनेस या तो कंपल्शन, कुछ भी आप ले सकते हो। यहां हेल्पलेसनेस ज्यादा परफेक्ट है, हर हेल्पलेसनेस। गाइस, अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं, ऐसे लेसन अच्छे लगते हैं, तो अभी तक का अगर आपने देखा है और आप इस कंक्लूजन पर पहुंचे हो कि ये अच्छे है, वर्थ है, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर पुराने व्यूअर है तो इसे लाइक भी कर दीजिए। देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी को लेकर कुछ सेंटेंसेस। दोस्तों, यहां है कुछ ऐसे सेंटेंसेस जहां हमें मॉडल ऑक्सिलरी को यूज करना है, मॉडल वर्ब्स को यूज करना है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस फ्रेज प्लस ऑब्जेक्ट। उस मॉडल वर्ब को हमें अकॉर्डिंगली डालना होगा। तो देखते हैं हम यहां पर नंबर 1, हमें उसकी चुप्पी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। चुप्पी, साइलेंस। तो ये सेंटेंस होगा वी शुड नॉट मेक द मोस्ट ऑफ, वी शुड नॉट। अब मैंने यहां पर नेगेटिव सेंटेंस था तो इमीडिएटली मॉडल वर्ब के बाद में नॉट को कह दिया। वी शुड नॉट मेक द मोस्ट ऑफ हर साइलेंस। सुहानी अपने दोस्त की दौलत का फायदा उठा सकती थी, लेकिन उसने ऐसे नहीं किया। तो यहां पर देखिए, सुहानी could have made आया गाइज। यहां पर एक्चुअली ये सेंटेंस आप मॉडल ऑक्सिलरी सेंस में यूज नहीं कर सकते। यहां पर ये एक इमेजिनरी सिचुएशन हो गई जहां पर हमें could have को यूज करना है, could have प्लस V3। तो यहां पर सुहानी could have made the most of अपने दोस्त की दौलत, मोस्ट ऑफ हर फ्रेंड्स वेल्थ। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, सुहानी कुड मेक द मोस्ट ऑफ हर फ्रेंड्स वेल्थ। दोनों भी सेंटेंस में सही होगा। यहां पर क्योंकि ये सेंटेंस हमें ये नहीं बता रहा है कि ये कल्पना है या हम वहां पर एबिलिटी पास्ट की बता रहे हैं। तो अगर पास्ट की एबिलिटी बताना है तो हमें लेना होगा सुहानी कुड मेक द मोस्ट ऑफ हर फ्रेंड्स वेल्थ, या तो अगर हम इमेजिनेशन इस सेंस में अगर करते हैं तो कुड हैव मेड द मोस्ट ऑफ, इस तरह से हमें करना है। पूरी दुनिया मेरे सीधेपन का फायदा उठा सकती है, द होल वर्ल्ड। अब यहां पर उठा सकती है, कैन मेक द मोस्ट ऑफ, सीधेपना मतलब सिंप्लिसिटी, कैन मेक द मोस्ट ऑफ माई सिंप्लिसिटी। कौन कहता है मेरे पड़ोसी किसी का फायदा उठा सकते हैं, मतलब वो बहुत अच्छे इंसान है। ऐसे कौन कहता है कि वो फायदा उठा सकते हैं। तो यहां पर ये तो एक्स्ट्रा वर्ड्स आ गए, हु सेज दैट या हु सेज माई नेबर्स उठा सकते हैं, कैन मेक द मोस्ट ऑफ, किसका ऑब्जेक्ट है, किसी का, मतलब एक किसी को भी कहा गया है तो हम वन ले सकते हैं या एनीवन ले सकते हैं। मेक द मोस्ट ऑफ एनीवन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइज अगर आपको लगता है तो, सिर्फ इस सेंटेंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चंस को समझते हैं। क्या वो पवन की दोस्ती का फायदा उठा रहा है, कंटिन्यूअस टेंस वाला सेंटेंस है। सो इज ही मेकिंग the most of पवन, is he making the most of पवन। तुम उसकी शांत रहने का क्यों फायदा उठाते हो, क्यों मीन्स वाई से आएगा ये सेंटेंस। वाई आर यू सॉरी उठाते हो है ना, तो हमें वहां वाई डू लेना पड़ेगा। आर कब लेते थे गाइस हम, जब हम कंटिन्यूअस टेंस वाला सेंटेंस देख रहे होते थे। यहां पर एक सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला सेंटेंस है, मतलब उठाता है, वो बार बार उठाता है। तो यहां पर वाई डू यू मेक द मोस्ट ऑफ, उसके शांत रहने का, मोस्ट ऑफ हिज साइलेंट। किसने तुम्हारे ना रहने का फायदा उठाया, तो किसने मतलब हु, यहां पर हमें पर्सन के बारे में जानकारी लेना है। तो हु उठाया मीन्स पास्ट टेंस, हु मेड द मोस्ट ऑफ
ना रहने का मतलब absent रहने का, मोस्ट ऑफ योर absence। तो इस तरह से गाइस आज हमने देखा मेक द मोस्ट ऑफ इस फ्रेज को। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है इस फ्रेज को यूज करना, तो आप इसे यूज करते जाइए। गाइस हम एडवांस इंग्लिश देख रहे हैं जहां पर हम डायरेक्टली सेंटेंसेस को बोलना सीखते हैं। हमें ग्रामर आता है लेकिन अगर उस वर्ड को कैसे कहना है यही नहीं समझा तो हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो यहां पर इसलिए हम देख रहे हैं एडवांस इंग्लिश के थ्रू ये सारे फ्रेजेस को।